ऐसे मैं वहाँ गया था मात्र तत्व ज्ञान की सुनने के लिए, पर वहाँ महेरी जैसी बातें हुई तो मेरा मन ऐसे हो गया, अरे भाई मैं क्या सुनने आया था। विषय समझना छाबड़ा। इसलिए यहां अभी जो सुन रहे हो इसमें महेरी मत लगाना, ये शुद्ध खीर की व्याख्या चल रही है। ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्र अंतराय, ये आठों ही कर्म पर वस्तु हैं। जब ये पर वस्तु है, इनको मानना जब डांका है तो मेरे मित्र बाहर की रखी वस्तु को अपना मानना घोर डांका। कुछ कहना भैया? मत कहो, इसमें सार है। ये 8 कर्म जो है मित्र, ये परवस्तु है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, परवस्तु है, देह परवस्तु है। इस देह में भी, अब सुनिए ध्यान से, पंडित जी गाथा बोलिए। परमाणु प्रमाण भी राग करोगे तो निगोद चले जाओगे। सुनाइए। हम देख ले भैया बेचारे कैसे तुझे देख रहे हैं। सोच तनक, सोच तनक। गाथा सुना दी भैया ने। मित्र एक और सुनाइए। प्रवचन सार में लिखा हुआ है, परमाणु प्रमाणम बा मुच्छा दियासु जस्य पुरो सोण लहदी सिद्धि शव आगम धरो भी। बराबर सुनो महता हो। यानी परमाणु प्रमाणम बा मुच्छा, इसलिए विजय आप मात्र प्रवचन मत सुनो, स्वाध्याय मत करो। भैया मेरे मित्र, 1 मिनट का समय निकालो, वो अपने आप को खोजो कि वास्तव में समय सार आदि महान ग्रंथों में जो द्रव्य दृष्टि के जीव की व्याख्या है, वहाँ मैं कहीं लेस मात्र घटित हो रहा हूँ कि नहीं। ये अन्वेषण करने का समय है। पढ़ते पढ़ते मृत्यु आ जाएगी। समय निकालो, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। पढ़ते पढ़ते मरण हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। अब आज से समय निकालो और इस गाथा पर आप अपने आप को खोजो। जितने मुनिगण यहां विराजमान हैं और देश में विराजे हैं, इन सबको खोजना ही पड़ेगा। सुनिए मैं गाथा बोलता हूं। परमाणु प्रमाणम बा मुच्चादेयादिश्य पुरो सोण लेदि सिद्धि शव आगम धरो भी। अहो शब्दों के मिले छो, तुम मात्र शब्द पढ़ो, स्वाध्याय करो, शब्द पढ़ो, शब्द पढ़ो। वृद्ध अवस्था आ गई तब भी शब्द पढ़ो, शब्द पढ़ो, स्वाध्याय करो, पढ़ो पढ़ो। और पढ़ते पढ़ते यमराज उठा के ले गया। पठनता ने क्या किया तुम्हारी पढ़ाई ने? यहां कुंद कुंद देव कह रहे हैं, हे श्रमण, हे साधक, हे श्रावक, परमाणु प्रमाणम बा। चक्रेश भदौरिया, इस जीव के साथ जो मैंने मेहनत की है, बल्कि यूं कहना चाहिए इसका नियोग शुभ्र सागर बेटा, जैसे बटन चटका पंखा तुम्हारे चलने लगते हैं। माता इतनी गर्मी लग रही है, कितनी हिंसा करा रहे तुम मंदिर में। बटन चटकाया, तुरंत ही टेपर कार्ड चलने लगता है। भाई जिस ग्रंथ से जहां से पूछो वहां से गाथा श्लोक सुनाने वाला जीव है। ज्ञानी, ज्ञान का फल क्या है? सूत्र सुनाइए। यही है, श्लोक सुनाइए। उपेक्षा फल माध्यस्थता,
सुनाओ सब मिलके। एक एक ग्रंथ तैयार हो जीव को मित्र, किसी विषय का राग होगा वो बंध का ही कारण होगा। ये विवक्षाएं अब ऊपर की ओर जा रही हैं। किसी भी विषय का राग होगा वो बंध का ही कारण होगा। राग से कभी मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष रत्नात्रय धर्म से मिलता है। राग से मोक्ष मिलने लग गया तो रत्नात्रय धर्म का क्या होगा? रत्नात्रय धर्म बंध का कारण नहीं है। यदि राकेश जैसे विद्वान, छाबड़ा जैसे पंडित मंचों पर यह सुनाए कि रत्नात्रय से तो बंध होता है, मुनिराज बंध को प्राप्त हो रहे हैं, शुद्धात्मा का ध्यान करो, इन विचारों पर दया कर रहा हूं मैं, तुम और आगम पढ़ो। यदि रत्नात्रय से बंद हो गया तो मोक्ष कौन दिलाएगा? रत्नात्रय निर्वाण से हेतु, रत्नात्रय तो निर्वाण का ही हेतु है। आश्रुति पुण्यम, अब समझ के सुनना, आश्रुति यदि पुण्यम अयम सु उपयोगो अपराधा। जो पुण्याश्रव हो रहा है, रत्नात्रय की आराधना में भी मुनि स्वर्ग जा रहे हैं, मोक्ष नहीं हो रहा है, ये रत्नात्रय का दोष नहीं है। असमग्र चारित्र के साथ जो आश्रव हो रहा है ये सुपयोग का अपराध है, रत्नात्रय का अपराध नहीं है, नहीं है, डट के कहने का। इसलिए जो जीव रत्नात्रय से बंध स्वीकारता है वो बेचारा तत्व को जानता ही नहीं है। उसको आश्रव तत्व की भूल, बंध तत्व की भूल, निर्जा तत्व की भूल, संबर तत्व की भूल और मोक्ष तत्व की भूल है। और सबसे बड़ी भूल जीव तत्व की भूल। और जिसको 7 तत्वों पर भूलने बैठी है वो मेरे मित्र भूलनहारा मार्ग को कैसे पा सकता है? भदौरिया जी, कभी कभी लगता है कि लोग तत्व को कहने के लिए कितने घबराते हैं, घबराते हैं, बोलना नहीं चाहते, ये बातें बोलने नहीं चाहते हैं। मेरी तो लोगों से तत्व की चर्चाएं हुई, बोले महाराज जी इतना मत बोला करो स्पष्ट। हाँ अभी तो बैठे क्या नहीं, देखो बोल रहे सामने। मुमुक्षु रायपुर, सुरेश भैया, आपको पता है जिसका काट सिद्धांत है पर घात नाम कर्म का उदय होगा तो पर से घात होगा, और नहीं है तो तोप के गोले भी ला जाएं तब भी दीवान का कुछ नहीं कर सकते। ठंडा हुआ तोप का गोला। जब जोधराज ने, जब दो जोधराज पर दुख आया तो हे प्रभु तोप का गोला भी ठंडा हो गया। इसलिए ज्ञानियों, नाग के भी हार होते हैं, हार के भी नाग बनते हैं। आइए, असमग्र चार्ज से तात्पर्य डॉक्टर साहब यहाँ ऐसा लगाना, ये बातें सारे लोग नहीं समझते हैं। मुनि महाराज के जो चारित्र होता है उसमें भी देशव्रत और महाव्रत होता है। अब इस बात को सारे लोग समझते नहीं, और कह दोगे तो हलचल पड़ जाएगी देश में। पर आज आपने पूछा तो मैं बता देता हूं, वो हलचल तो पड़ेगी लोगों के मस्तिष्क, क्योंकि ये कैमरा रखा है, पहुंच नहीं सब बात है। पर इस पर सुनिए, आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने
पुरुषार्थ द्विपाय ग्रंथ में, सामान्य ग्रंथ मत समझ लेना इस ग्रंथ को, पुरुषार्थ द्विपाय ग्रंथ में समग्र चारित्र असमग्र चारित्र दो प्रकार की व्याख्या की है। समग्र चारित्र परम यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र ये समग्र चारित्र है। और जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं प्रकट हो रहा है तब तक असमग्र चारित्र है, उसका नाम है असमग्र यानी देश चारित्र और समग्र यानी पूर्ण चारित्र। आज ही आपको श्लोक देखना, पुरुषादेश नाम है, अभी जाके, हाँ अभी मतलब अंतिम श्वास निकलने के पहले देख लेना। हे मित्र, इसलिए परेशानी चक्केश को हो, भदौरिया को हो, छाबड़ा को हो, विजय को हो, पंडित जी को हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी श्रद्धा अकाट है, अकाट है, अकाट है, अकाट है। मोक्ष होगा 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 होगा। इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, भले विक्रांत काला कहें महाराज जी पंचम काल के मुनि हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। कारण ये है कि भिंड में अभी भी आम के वृक्ष हैं लेकिन फल नहीं लगे उस पर। भदौरी जी, आपके खेत की मेड़ पर आम का वृक्ष है कि नहीं? उसमें देख के आप फल लगे क्या? अभी अभी लगे क्या? लगे क्या? जब भी आम के फल लगेंगे तो किस में लगेंगे? उसी में लगेंगे ना। तो जब भी मोक्ष मिलेगा इसी मुद्रा से मिलेगा, इसलिए अभी मौसम नहीं है। मौसम नहीं है अभी। जब मौसम आएगा तो इसी मुद्रा से मोक्ष मिलेगा। अपना पक्का श्रद्धान है। तुम्हारे पास तो बगीचे नहीं है, मेरे पास तो बगीचा है। समय सार जी में कुंद कुंद भगवंत ने लिखा हुआ है। देखो बात ये सही पंकज, यदि आपको इतने गंभीरता में और निडर होके बोलना है तो आगम को अंदर में जाके पढ़ना पड़ेगा। ये क्या यथार्थ बोलूं ना विजय भैया, समय के पूर्व यूं करता ना, सकली खटखटाता मेरे गेट की, ओहो बेचारा दया का पात्र से नहीं पता कितना कीमती समय है, तुम यहाँ बाहर की बातें करोगे, हम जिनमानी से बतिया रहे तुम उसमें क्यों विघ्न कर रहे हो? हे मित्र, भगवान कुंद कुंद जब रविसेन भैया परेड मंदिर में शिविर लगते थे तो वहां विद्वान लोग आते थे, वे कहते थे अमुक गाथा नंबर, अमुक गाथा नंबर। तो हम लोग घर में जाके सोचते थे वो क्या ज्ञानी लोग हैं। वो बात मेरे दिमाग में चली गई, ऐसा अध्ययन करना है, अमुक गाथा नंबर सीखना उनको। पुण्य पाप अधिकार में भगवान कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, मित्र हे जीव, बुदड़ीयमाणि धरंता शीलाणि तवाच कुब्बंता परमट्ट वही राजे तेड़े वाणम न जंती। बराबर। अब लोगों ने इस गाथा का अर्थ तो किया, एक शब्द छोड़ देते हैं। यदि उस अर्थ को पूरा कर देंगे तो उनके पूरा विषय फैल हो जाएगा। हमारे विजय भैया अर्थ करते हैं, क्या करेंगे? हे ज्ञानी, व्रत नियमान धरंता, व्रत नियम को धारण करता हुआ, शीलाणी शील का पालन करता हुआ, तवाणी तब करता हुआ, निर्वाणम जंती निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। भैया उठ नहीं जाना कोई, अभी पूरी बात सुना वीरेंद्र पंडित जी साहब। अब ये बात कह दी, जैसे हमारे राकेश भैया ना, उन्होंने लिख दिया गाथा परमात्म प्रकाश का, पिछी का मंडल लग के ढेर लग जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब मेरे मित्र,
ये अधूरी क्यों लिख रहे? पूरी लिखिए, उसके आगे पीछे की और कारकें लिखिए, उसके आगे पीछे पंडित जी और लिखना पड़ेगा। अब एक कारका निकाल के लिख दी तो बेचारे सामान्य लोगों को समझ में आता नहीं, कहें भैया ऐसा है तो अपन को दीक्षा नहीं लेना। बोले पंडित जी ने लिखा, देखो ग्रंथ का नाम भी लिखा उसके ऊपर। सुनना पंडित जी ध्यान से, राकेश का नाम है, सारे केसों से कह रहा हूं मैं कि पूरी बात कहना सीखो, अधूरी बात कह के लोगों की श्रद्धा मत तोड़ो। ग्रंथ में लिखा, स्पष्ट लिखा, व्रत संयम शील तप के पालन करने से निर्वाण नहीं मिलता। अब इतनी सी बात पढ़ करके ऐसे ऐसे लोग भदौरिया हुए हैं, जो मुनि थे उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया, ब्रह्मचारी थे उन्होंने ब्रह्मचारी पद छोड़ दिया। आप विश्वास मानिए चक्रेश, ऐसे लोग मिले। बोले क्यों छोड़ा? बोले इससे निर्वाण नहीं होता। पंडित साहब ने बताया, अरे मेरे पंडित साहब, कम से कम द्रव्यलिंग का ही पालन करता रहता तो नरक से बच जाता, तुमने तो उसको निगोद का पात्र बना दिया। पूरी बात कही। बोले पूरी बात क्या है स्वामी? पूरी बात ये है, पहले तो मेरा प्रश्न आपसे अनिल डॉक्टर, हे मित्र, व्रत संयम शील से मोक्ष नहीं होता तो व्यभिचार से मोक्ष मिल जाएगा? इतनी तो बुद्धि लगाना सीखो, ठीक है ना? अब कहिए पूरी बात। इतना सा पद है मात्र, उसको छोड़ने से अनर्थ हो गया। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे श्रमण, तुझे नीचा नहीं देखना चाहता हूं मैं, तुझे ऊपर देखना चाहता हूं। फिर भी भोला जैसे ज्ञानी हम समझाएं डांट के, और वो सोचे हमें ही डांटते रहते हैं। अरे तू समझ, जब तुझे जब तक डांट पड़े समझ ले, तुझे ऊंचा देखना चाहते हैं, और नहीं तू चाहता तो ठीक, मध्यस्थ मध्यस्थ। वहां ये लिख रहे हैं, बदड़ीयमाण धनंता शीलाणी तवाच कुबंता। यहां तक तो सुन लिया। अडिबाणम ना जनती, अरे ये बाद में कहना। परमट्ट बहिराजे, क्या शब्द बोलना? परमट्ट बहिराजे, जो परमार्थ से रहित हैं, परमार्थ से बाहर हैं, परमार्थ से शून्य, उन्हें निर्वाण नहीं मिलता। पर जब भी निर्वाण मिलेगा तो व्रत संयम शील का पालन करते हुए ही मिलेगा, जब निज में रमण करने के साथ। बराबर? अरे ज्ञानी घड़ी, कहाँ छोटू तुम भी, जब परम रसायन को सेवन कर रहे हैं, कहाँ तुम रोटियों पे ध्यान जा रहा है? ओहो, मतलब सार क्या निकला भैया? रात्रि भर पीसा और पारे में सकेलो। और भदौरिया जी, पूरी रामायण चलती रही और सुबह पूछे कहा भैया राम मरो कि रावण मरो? ओहो, आइए शेष कल विचार करेंगे। जो 5 सूत्र थे ना, अब विचारेंगे। अपन को तनाव नहीं इस बात का भी कि आज ही पूरा हो जाए, नहीं तो ज्ञानी तत्व का निर्णय नहीं हुआ, ग्रंथ पूरा करने से क्या हुआ? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्न, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की